नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, एक तरफ तो सबका साथ सबके विकास की बात, वहीं दूसरी तरफ दिवंगत एक किसान नेता जो कि वरिष्ठ नेता थे, जिनकी पद्म श्री से जिनको सम्मानित किया गया था, एक ऐसे नेता का अपमान। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ नारा है सबको साथ लेके चलने का, दूसरा एक जाट समुदाय के वरिष्ठ नेता का अपमान किया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक कार्यक्रम के दौरान दिवंगत शीशराम ओला, जो कि जाट नेता हैं, वरिष्ठ जाट नेता है, साथ ही उनकी पहचान ही एक किसान नेता के तौर पर थी, उनका अपमान किया है। और उसके बाद से ना सिर्फ जाट समुदाय, ना सिर्फ किसान, बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं, साथ ही माफीनामे की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया एक टीवी डिबेट के दौरान मोदी कैबिनेट में हाल ही में किए गए विस्तार और फेरबदल से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी मंत्री से हटाकर संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है या फिर जैसे थावरचंद गहलोत जी को कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपने मंत्रालय का काम ठीक से नहीं कर रहे थे। अपनी बात में उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि जून 2013 में शीशराम ओला को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समय मंत्री बनाया गया था। उनकी उम्र 85 साल थी उस वक्त। जिनका हिल गया था पुर्जा पुर्जा, उसमें मनमोहन सिंह ढूंढ रहे थे ऊर्जा, ये हाल था उस समय। भाजपा के इन राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब की बातों से साफ है कि उन्होंने कितने बड़े एक अनुभवी नेता का अपमान किया है। चलिए पहले हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिन शीशराम ओला के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, वो आखिर है कौन और उनके खाते में कितने सम्मान हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए। राजस्थान के झुंझुनू जिले के अडावता गांव में एक जाट किसान परिवार में जन्मे। 8 बार विधायक, 5 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रहे। ओला 56 साल की राजनीतिक करियर में 15 चुनाव जीतने वाले देश के एकमात्र नेता। ओला राजस्थान सरकार में भी कई विभागों के रहे मंत्री। भारत सरकार ने उन्हें 1968 में पद्म श्री से किया अलंकृत। ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में सक्रिय है। शीशराम ओला के बड़े बेटे ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से हैं विधायक। पुत्रवधू राजबाला रह चुकी है झुंझुनू जिला प्रमुख। शीशराम ओला के पौत्र अमित ओला और पौत्र वधू आकांक्षा ओला भी राजनीति में सक्रिय है। आकांक्षा ओला ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मॉडल टाउन से लड़ा था चुनाव। वरिष्ठ जाट नेता शीशराम ओला की तीसरी पीढ़ी भी अभी राजनीति के जरिए आम जनता की सेवा में लगी हुई है। अब ऐसे नेता के बारे में जिस हल्की भाषा का उपयोग किया गया है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से, उसके बाद से मानिए ना सिर्फ जाट बल्कि सभी समुदाय के लोग खुलकर विरोध में आ गए हैं। गौरव भाटिया के स्वर्गीय शीशराम ओला को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी आपत्ति जताई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किसानों के गौरव रहे शीशराम ओला जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी बेहद ही शर्मनाक है और निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर किसान कौम से इतनी नफरत क्यों है भाजपा को। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किसान हितैषी स्वर्गीय शीशराम ओला पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की अमर्यादित टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस असभ्य शब्दावली का प्रयोग ऐसे नेताओं की संस्कारहीन सोच का प्रमाण है। देखिए, समझने की बात यह है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, वो भी जाट समुदाय से आते हैं। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वो भी खुद को जाट समुदाय की बहू बताती हैं। इसी के साथ सांसद हनुमान बेनीवाल हमेशा से जाट हितैषी रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की कोई प्रतिक्रिया इस पर आई नहीं है और ना ही किसी ने जो भाटिया हैं उनसे माफीनामे की मांग की है और ना ही भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे कहा है कि माफीनामा मांगा जाए या फिर किसी ने भी इस पर खेद जताया है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पार्टी के दिग्गज नेता शीशराम ओला के सम्मान में उतर आए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य और केंद्र सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे ओला को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने ओला के लिए की गई भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इसके खिलाफ माफी मांगने को कहा है।